ईरान इस समय अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। इसके बावजूद वो अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष को लंबा खींचने में लगा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। उसके कई बड़े नेता और सैन्य कमांड ढांचे के अहम लोग मारे गए हैं। इससे उसकी नेतृत्व व्यवस्था को गंभीर झटका लगा है। ईरान के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं। लोगों को जरूरी सामान की कमी, बुनियादी ढांचे के नुकसान और सख्त सुरक्षा माहौल झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद ईरान की बची हुई लीडरशिप लगातार आक्रामक बयान दे रही है। वे ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ईरान लंबे समय तक संघर्ष झेल सकता है। उन्हें और नेताओं के मारे जाने की परवाह नहीं है और वे इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए तैयार है, चाहे इसका असर पूरे क्षेत्र और दुनिया पर ही क्यों ना पड़े। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान का मकसद इस युद्ध में जीत हासिल करना नहीं, उसका असली मकसद अपने अस्तित्व को बचाना, दुश्मनों को डराना और ऐसी स्थिति बनाना है जिसमें वो युद्ध के बाद की शर्तें तय कर सके। वो संघर्ष बढ़ा रहा है ताकि बाकी देशों के लिए इसे जारी रखना बहुत महंगा हो जाए और वे समझौता करने पर मजबूर हो जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से सरेंडर करने को कहा, लेकिन ईरान खुद को मजबूत स्थिति में दिखा रहा है। वो कह रहा है कि वो इस संघर्ष में टिके रहने में सफल रहा है और अब शांति के लिए अपनी शर्तें रख रहा है। ईरान चाहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं बनाई जाए। वो युद्ध के नुकसान की भरपाई यानी कि मुआवजा भी मांग रहा है और खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहे रिश्तों में बदलाव चाहता है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि युद्ध विराम तभी संभव है जब ये सुनिश्चित किया जाए कि दुश्मन दोबारा हमला नहीं करेगा। उनका कहना है कि अगर युद्ध विराम से दुश्मन को अपनी ताकत फिर से तैयार करने का मौका मिलता है, जैसे रडार ठीक करना या मिसाइल सिस्टम मजबूत करना, तो ऐसे युद्ध विराम बेकार है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान तब तक इस लड़ाई को जारी रखेगा जब तक दुश्मन अपने हमले पर पछतावा ना करे और दुनिया और क्षेत्र में सही राजनीतिक और सुरक्षा हालात ना बन जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि युद्ध के बाद हुर्मुज़ स्ट्रेट के लिए नया नियम बनाया जाना चाहिए जिसमें ईरान के हितों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि जहाजों की सुरक्षित आवाजाही कुछ खास शर्तों के तहत होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान आगे चलकर अपने विदेशों में फंसे पैसे को छुड़वाने की मांग कर सकता है या इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने वाले देशों से टैक्स भी ले सकता है। गालिबाफ ने साफ कहा कि हुर्मुज़ की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रहेगी और अब युद्ध के बाद क्या होगा, इस सवाल पर भी दबाव बढ़ रहा है। 2 दशकों तक पश्चिमी देशों और ईरान के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन पिछले महीने अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई और देश की सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था पर भारी नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में ईरान ने तेज और लगातार हमले किए। उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। इससे खाड़ी देशों के साथ उसके रिश्ते और खराब हो गए और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी इसका असर पड़ा। खासकर हुर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों पर हमलों के कारण मिडिल ईस्ट से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट ने कहा कि ईरान चाहता है कि अभी जो दबाव है उसे बाद में अपने फायदे में बदल सके। वो ऐसी स्थिति चाहता है जहां उसे अलग अलग या खत्म करने की कोशिश ना हो, बल्कि उसे क्षेत्र की स्थिरता का जरूरी हिस्सा माना जाए। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने मंगलवार को कहा कि ईरान युद्ध हार रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की सेना लगभग खत्म हो चुकी है और उसके नेता लगभग हर स्तर पर खत्म कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान फिर कभी अमेरिका और उसके सहयोगियों या दुनिया को धमकी ना दे सके, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने 61वीं बार हमला किया, जिसमें इजराइल में एक दंपत्ति की मौत हो गई। प्रोफेसर नारगिस बाजोगली का कहना है कि पारंपरिक युद्ध के हिसाब से ईरान जीत नहीं रहा, लेकिन उसे उसी तरह जीतने की जरूरत नहीं है। उसकी रणनीति अलग है। ईरान एक अलग रणनीति अपना रहा है जिससे वो युद्ध को इतना महंगा बना देना चाहता है कि सामने वाला देश उसे जारी न रख सके। उसका कहना है कि अमेरिका और खाड़ी देश लंबे समय तक तेल व्यापार और रुकावट और बढ़ती कीमतों को सहन नहीं कर सकते। किसी समय वो कहेंगे कि अब बहुत हो गया है और यही दबाव ईरान बनाना चाहता है। ईरान ने पहले से ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी।
IRGC ने ऐसे प्लान बनाए थे कि बड़े हमले होने पर छोटे छोटे यूनिट्स अलग अलग जगहों से काम कर सके। ईरान कहता है कि वो सिर्फ अमेरिकी हितों को निशाना बना रहा है, लेकिन उसके हमलों में ओमान, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, इराक और सऊदी अरब में होटल, एयरपोर्ट, ऊंची इमारतें और ऊर्जा फैसिलिटीज भी प्रभावित हुई हैं। इससे साफ है कि ईरान क्षेत्र में नई ताकत का संतुलन बनाना चाहता है और भविष्य में अपने खिलाफ हमलों को रोकने के लिए डर पैदा करना चाहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब IRGC में एक नई पीढ़ी के कमांडर सामने आए हैं, जो पहले के नेताओं के मारे जाने के बाद उभरे हैं। इन नए नेताओं ने इराक और सीरिया में ईरान की ताकत का इस्तेमाल होते हुए देखा है और उसी आधार पर वे फैसला ले रहे हैं। ईरान की रणनीति अब ये है कि वो अपनी स्थिरता को पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जोड़ दे। मतलब अगर ईरान अस्थिर होगा तो पूरा खाड़ी क्षेत्र भी अस्थिर हो सकता है। हाल के दिनों में जहाजों पर हमले और तेल बाजार में उतार चढ़ाव ने दिखाया कि ईरान के पास दबाव बनाने के मजबूत साधन हैं। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी लीडरशिप वाली व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ईरान की ये रणनीति सफल होगी या नहीं। अब तक ज्यादातर खाड़ी देशों में इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं हुए हैं, हालांकि उन पर हमले हुए। ऐसे में कई देशों ने साफ कर दिया है कि वे अमेरिका और इस्राइल के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करेंगे। यूएई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खाड़ी देशों में ईरान को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और ये सोच आने वाले कई दशकों तक नहीं बदलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यूएई होर्मुज़ को खोलने के लिए किसी गठबंधन में शामिल हो सकता है। उनका मानना है कि ईरान की रणनीति गलतफहमी पर आधारित है और युद्ध के बाद खाड़ी देश इजराइल और करीब आ सकते हैं। यूएई की एक मंत्री ने कहा कि उनके देश पर हमला होने के बावजूद अमेरिका और इजराइल के साथ उनके रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ उनका रिश्ता लंबे समय से बना हुआ है और ये भरोसे पर टिका है, जो संकट के समय भी नहीं टूटेगा।